खत्म हुआ इंतजार, सेंट्रल विस्टा पूरी तरह तैयार, बस कुछ घंटों की दरकार। नई संसद से पीएम मोदी की हुंकार। 8 सितंबर ये तारीख पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए काफी अहम है। देश के प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से का उद्घाटन करेंगे, यानी इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक लॉन्च हो जाएगा। नई चमक धमक के साथ नया राजपथ तैयार है। सुंदरता ऐसी कि मंत्र मुग्ध कर दे। ग्रीनरी, कैनाल, पार्किंग, लाइटिंग, सिक्योरिटी हर मायने में बेहद आकर्षक। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की खूबियों से आपको वाकिफ करवाएं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या है सेंट्रल विस्टा और क्यों इसको लेकर इतना बज़ क्रिएट हुआ। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक करीब 3.2 किलोमीटर के एरिया को सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया, जिसके रेनोवेशन और सुंदरीकरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जोर दिया गया है। सिंस फर्स्ट डे पीएम मोदी खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री आवास, नया उपराष्ट्रपति आवास, नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट और यहाँ मौजूद पिछले भवनों की आकर्षक म्यूजियम में तब्दीली। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबियां किसी भी विजिटर को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। 900 से ज्यादा लाइट पोल्स, 114 हरे भरे उद्यान, 4087 अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष, करीब 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पैदल मार्ग में आकर्षक ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल, रास्ते को पार करने के लिए खास डिजाइन के अंडरपास। उद्घाटन के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजिटर्स के लिए खुल जाएगा। उद्घाटन के दिन आम लोगों को इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक जाने की परमिशन नहीं होगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम देख रहे CPWD ने इस पूरे इलाके में कुल 5 वेडिंग जोन बनाए हैं, जिनमें 40 विक्रेताओं को ही परमिशन दी जाएगी। कोई भी लॉन में या रास्ते में सामान नहीं बेचेगा। आम लोगों को भी लॉन में खाने पीने की मनाही होगी। इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक होंगे और दोनों में 8 दुकानें होंगी। इन दुकानों में आप अलग अलग राज्यों के लजीज पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। नए सिरे से डिजाइन किए गए क्षेत्र में कई स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, जिनमें सैकड़ों हाईटेक लाइट्स और कैमरे भी हैं। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत कुल नहर क्षेत्र की 19 एकड़ जमीन पर नए सिरे से काम किया गया है। इन नहरों पर कुल 16 पुल बनाए गए हैं। 2 नहरों में नौका विहार की परमिशन होगी। इनमें से एक नहर कृषि भवन के पास, दूसरी वाणिज्य भवन के पास है। पूरे क्षेत्र में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच लगाई गई हैं। इसके अलावा 900 से ज्यादा प्रकाश स्तंभ हैं और 4 पैदल यात्री अंडरपास भी बनाए गए हैं। एक एक्स्ट्रा लार्ज पार्किंग स्पेस बनाया गया है, जिसमें 50 बसें और 1000 कारें तक पार्क हो सकती हैं। राजपथ में पानी की निकासी की भी हाईटेक सुविधा है। यहाँ खास तरीके से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। पैदल चलने वालों के चलते ट्रैफिक में रुकावट न हो, इसलिए 4 नए अंडरपास बनाए गए हैं। एक और खास बात यह है कि जो नया संसद भवन बना है वो पुराने से 4000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, जहां लोकसभा सांसदों के लिए 876 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। राज्यसभा सांसदों के लिए 400 सीटों की व्यवस्था है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको सेंट्रल विस्टा का इतिहास भी बताते हैं। 1911 से सेंट्रल विस्टा प्रस्तावित है। बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच ब्रिटिश राजशाह प्रिंस जॉर्ज V ने इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। 1931 में पुराने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ था। इसमें गवर्नर हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, काउंसिल हाउस, जो कि अब संसद भवन है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक शामिल था। और इसी सेंट्रल विस्टा के समूचे एरिया को नए सिरे से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले डॉक्टर विमल पटेल ने जून 2020 में इसका खाका पेश किया था। और फाइनली इस समूचे प्रोजेक्ट का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है और साल 2023 तक समूचा एवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।